हर हर महादेव, ये पिका कार्ड रीडिंग है। तो हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में अब आगे क्या आने वाला है, आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 का है। अब ये कार्ड्स पाइल के लिए निकल रहे हैं, मैं देख लेती हूँ। इन कार्ड्स में आपको एक कार्ड्स चूज करने हैं, कार्ड के मैसेज आपको अलग से मिल जाएंगे एंड आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, साथ साथ महादेव आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं, ये हम देखेंगे इस कार्ड इस वीडियो में। पहला कार्ड आया है एंजल ओशियाना का। आपको चूज करना है, फिर इसके बाद आपको मैसेजेस उनके कैप्शन में मिल जाएंगे। दूसरा कार्ड आया है आर्क एंजल यूरियल का एंड तीसरी एनर्जी आई है आर्क एंजल एज्योर की। और महादेव का भी हम साथ ही साथ महादेव का भी देख लेते हैं कि महादेव आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं और आपके आने वाले जीवन के लिए उनका क्या आशीर्वाद है, उनका क्या गाइडेंस है। बहुत ही प्यारा एनर्जी आई, रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन की एनर्जी आई है महादेव की। तो डेफिनेटली यहाँ पर महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि अभी तक आपके जीवन में जो भी टॉक्सिक लोग थे और जो भी आपके बॉडी लेवल पे या आत्मिक लेवल पे जो भी गड़बड़ चल रही थी, वो सब अब महादेव आपके जीवन से दूर करने वाले हैं। इस ये नवरात्रि आपके जीवन में एक नई शुरुआत देकर जाएंगी। नवरात्रि के पहले हमेशा अमावस्या पड़ती है, शिवरात्रि के पहले हमेशा अमावस्या पड़ती है, कोई भी इम्पोर्टेंट रात्रियों के पहले हमेशा अमावस्या पड़ती है। मतलब अमावस्या के बाद जीवन की एक नई शुरुआत, एक नया चांद, एक नई दुनिया, एक नया कार्मिक साइकिल, एक नया जीवन की शुरुआत। तो यहाँ पर ये नवरात्रि आपके जीवन में बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आनी है। आप जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है उनके लिए मैं बताती हूँ उनके लाइफ में क्या नया आने वाला है। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, तो पाइल 1 आपके जीवन में मैं ये देख रही हूँ कि ओहो, माँ दुर्गा का भर भर के आशीर्वाद आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में अभी तक आप लोग मैं देख रही हूँ नंबर 5 की ऊर्जा आ रही, मरकरी की ऊर्जा आई है यहाँ पर, केतु की। ओवरथिंक बहुत करते हो आप लोग, ओवरथिंक नहीं करनी है आप लोगों को। थोड़ा-सा आप लोगों को अपनी ओवरथिंक को कंट्रोल करना है। ओवरथिंक की वजह से आप लोग क्या करते हो, आप इमोशनल लॉसेस में चले जाते हो। मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट, आपको ऐसा लगने लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं, आप लोगों के लिए इतना करते हो, बट उसके बावजूद भी आपको हेल्प नहीं मिलती है। क्यों आखिरकार सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आपको अपने भाई-बहन या अपने लोगों के संग हेल्प नहीं मिल पाती। आपकी कुंडली का 3rd हाउस ज़रूर मैलेफिक होगा, वो आप देखिएगा, जिसमें आपका कुटुंब का भाव कुछ गड़बड़ है। और लेकिन ये अब महादेव आपके जीवन से ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स हटाने वाले हैं, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, माँ दुर्गा की एनर्जी आई है, कार्मिक ऊर्जा आई है। अभी तक आपने जो भी कर्म करे हैं, वो कुछ भी महादेव ने आँखें नहीं बंद करी, सब कुछ महादेव के पास गया है। सारी ऊर्जा महादेव, सारे आपके किए हुए एफर्ट्स, सारी मेहनत जो आपने दूसरों के लिए की है, भले दूसरों को आपको पता है कि सामने वाला आदमी आपका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आपने उनके लिए अच्छा किया है। इसी वजह से अब आगे आने वाले जीवन में ऐसे वो सारे स्वार्थी लोग आपके जीवन से चले जाएँगे, जिन-जिन ने आपके जीवन का फ़ायदा उठाया है और आपकी आपकी स्मार्टनेस को और आपके हार्ड वर्क को और आपके डेडिकेशन को, आपके गिविंग नेचर को अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उसका फ़ायदा उठाया। ऐसे सारे दूषित ऊर्जा रखने वाले लोग अब आपके जीवन से चले जाएँगे। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि अरे यार! मैंने इसके संग ये किया और इसके संग अब ये हो गया। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सब कुछ महादेव ने देखा है और इसीलिए आपके अच्छे कर्मों का फल अब नंबर 8 मतलब शनिदेव आपको देने वाले हैं माँ दुर्गा के आशीर्वाद से। आपके जीवन में भैरव बाबा की एंट्री होगी, हनुमान जी की एंट्री होगी। कहीं न कहीं आप लोग देखना, आप कुछ जब भी आप लोग ये वीडियो देखोगे उससे 2 महीने के अंदर-अंदर आप लोग डेफ़िनेटली भैरव बाबा के मंदिर में अचानक से विज़िट कर लोगे। आप लोग अचानक से हनुमान जी के मंदिर में, और जो मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है, वो है पंचमुखी हनुमान जी। आप पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर पहुँच जाओगे, और वो इसलिए पहुँचोगे, ये अचानक नहीं होगा। आप अनअवेयर हैं, आप अनभिज्ञ हैं बहुत सी चीज़ों से, बट ईश्वर को तो सब कुछ पता है, हमारे महादेव तो सब कुछ देख रहे हैं, माँ तो सब कुछ देख रही है ना। आपके अच्छे कर्म कहाँ चले जाएँगे, इसी जीवन काल में आपको मिलेंगे।
इसीलिए माँ आपको हनुमान जी और भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन ज़रूर कराने के लिए भेजेंगी, जिससे आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए और आप एक अच्छी अलाइनमेंट में यूनिवर्स के संग आ जाएँ। अच्छे अलाइनमेंट में आने के साथ ही साथ आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो अभी तक आपने अपने जीवन में सोचा था, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। अभी तक आपने जो भी सोचा था, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, बट स्टिल यू आर ब्लॉक्ड। आप आज तक ब्लॉक्ड थे, तो वो अब ब्लॉकनेस हटने वाली है। दिमाग से आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी। सारे दूषित ऊर्जा रखने वाले लोग जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, ऐसे सारे लोग आपके जीवन से चले जाएँगे और आप एक कंफर्टेबल ज़ोन में ढेर सारे पैसे और ढेर सारी ब्लेसिंग्स के संग बैठेंगे। एंड यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि इस लेडी के हाथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इसके हाथ में एक बहुत ही प्यारा-सा तोता है, पी बैठा हुआ है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। हो सकता है कि अगर आप कम्युनिकेशन फ़ील्ड में होंगे, तो आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हो सकता है आप कुछ इंटरनेट मीडिया पे कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा चीज़ जहाँ आपके बोलने से आपको बहुत ढेर सारा फ़ायदा हो जाए। ऐसी ब्लेसिंग्स आपको महादेव दे रहे हैं, और साथ ही साथ सारे दूषित ऊर्जा रखने वाले लोग जिन्होंने आपको यूटिलाइज़ किया है, आपकी ऊर्जा को यूटिलाइज़ किया है, आपके हुनर को यूटिलाइज़ किया है, अब वो आपके जीवन से जाने वाले हैं। इससे चले जाएँ तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर हर महादेव। अब जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी हम देखते हैं। पाइल 2 वालों के लिए महादेव का क्या मैसेज है, और ये मैसेज भी हम निकाल लेते हैं, गाइडेंस निकाल लेते हैं। महादेव अब आपके जीवन से क्या हटाना चाहते हैं, आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं जिसकी वजह से कोई नई शुरुआत हो जाए। तो लेट्स सी महादेव फाइल 2 वालों के लिए डिस्ट्रॉय मेजर चेंजेस। ओह माय गॉड! देखिए, आप लोगों की इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत ढेर सारे गंदे लोग हैं, बहुत ढेर सारे गंदे लोग थे, गंदे इवेंट थे। अभी तक आप लोगों ने सफ़र तो बहुत किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर देखिए फाइल 1 वालों के लिए भी रुद्राक्ष आया था, डिटॉक्सिफिकेशन की ऊर्जा आई थी महादेव की गाइडेंस कार्ड में। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेजर चेंजेस, यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय द मेजर चेंजेस। यहाँ पर महादेव रुद्र अवतार में आपके जीवन में अवतरित होने वाले हैं। उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो धम-धम होगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि अरे एकदम से क्या हो गया, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है। हो सकता है कि आपके लिए ये पूरी रीडिंग रेज़ोनेट कर जाए, तो पूरी रीडिंग रेज़ोनेट करेगी तो आप उसको भी देख सकते हैं। महादेव आपके जीवन में कुछ मेजर चेंजेस लेकर आने वाले हैं। सडन कुछ हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे क्या हो गया, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए ही होने वाला है। ये है गाइडेंस महादेव का। नाउ अब हम देख लेते हैं आपके लिए एक डिटेल रीडिंग, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। महादेव जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, प्लीज़ उनकी एनर्जीज़ के संग हमें कनेक्ट कराइए। देखिए, महादेव आपके जीवन में मेजर चेंजेस क्यों लेकर आने वाले हैं। हमारे महादेव ऐसे ही किसी की लाइफ में एंट्री नहीं करते हैं, और हमारे महादेव की एक दृष्टि भी अगर आपके जीवन में पड़ जाए तो आपका जीवन बिल्कुल सुनहरा रेनबो की तरह कलर्स खिल जाएंगे। और एक हमारी एक मिथ है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो हम सांसारिक चीज़ों से हट जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत पते की बात बताती हूँ, आपको जितना ही ज़्यादा अपने धर्म का ज्ञान होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने शरीर और अपनी आत्मा को और अपने जीवन के चक्र को समझ पाएँगे। हर एक कार्मिक पैटर्न को समझ पाएँगे, और साथ ही साथ इन गुत्थियों से निकलने का रास्ता भी आपको मिल पाएगा। जितना ज़्यादा आप स्पिरिट लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे काम करेंगे, धार्मिक लेवल पे काम करेंगे, आपकी ग्रोथ उतनी ही तेज़ स्पीड में होती है, क्योंकि ईश्वर आपको सारे भौतिक सुख प्रदान करते हैं। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए महादेव ये इसलिए मेजर चेंजेस लेकर आ रहे हैं क्योंकि देखिए क्राउन लगा है, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। ईश्वर खुद आपको कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा चीज़ देने वाले हैं, और वो थॉट विचार के रूप में देंगे कि सडन कोई आइडिया आ जाएगा आपको, और उस आइडिया की वजह से आप रातों रात रंक से राजा बन सकते हैं। क्योंकि ये क्राउन आप नहीं लगा रहे, ये क्राउन स्वयं महादेव आपके सर पे लगा रहे हैं। इस वजह से आपको ढेर सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और महादेव आपके सर पे ताज लगा रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा क्लिक,
सिर्फ एक कोई छोटा सा क्लिक होगा, उसकी वजह से आप रंग से राजा वाली ऊर्जा में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य की एनर्जी आई है, करियर आप लोग का बहुत ज़्यादा इन्हांस होने वाला है। करियर इन्हांस होने की वजह से आपको कुछ मतलब ये जो थॉट आएगा ना, ये थॉट आपको एक नई ऊर्जा क्रिएट कर देगा, जहाँ पर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नंबर्स अच्छे आने ही आने हैं और आपका सिलेक्शन होना ही होना है। साथ ही साथ अगर आप किसी मेजर इंटरव्यू जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मिलनी ही मिलनी है महादेव के आशीर्वाद से। तीसरी चीज, अगर आप कोई अपना बिजनेस या अपना कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको महादेव के आशीर्वाद से काम आपका अच्छा होने ही वाला है। चौथी चीज, अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, जीवन एक नए जीवन के आने की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली महादेव के आशीर्वाद से ये भी अब आपके जीवन में आएगा, जो कि अभी तक बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब महादेव के आशीर्वाद से ये सारे मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं क्या आप लोग? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बहुत ओवरथिंक, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ओवरथिंक मत करिए, ज्यादा ओवरथिंक करने से हमारा ये क्राउन ब्लॉक होता है, सहस्त्रार्थ चक्र ब्लॉक होता है। जिस तरीके से हमारे प्लांट्स को हवा और पानी की जरूरत होती है, तो हमारा शरीर भी एक प्लांट की तरह है। सीड हमारी आत्मा है, शरीर हमारा मदर अर्थ है और अंदर के ऑर्गन्स हमारे प्लांट्स। उसी तरीके से जितना सुंदर हमारी आत्मा रहती है, उतने ही सुंदर हमारे ऑर्गन्स में प्राण वायु का संचार होता है, और जितना सुंदर संचार होगा उतना ही हमारा शरीर हरा भरा और सुंदर रहेगा। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए ओवरथिंक मत करिए, महादेव के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली महादेव अब आपके जीवन में इसलिए मेजर चेंजेस ला रहे हो कि जितना भी आपका इमोशनल ट्रॉमा रहा है, जितना भी आपको जिसने जिसने भी आपको दिल में दुख पहुंचाया है, अब उस दुख की समाप्ति कर रहे हैं। आपका दिल बिल्कुल साफ निर्मल कर देंगे, माँ गंगा की तरह आपका दिल बिल्कुल साफ कर देंगे। और महादेव आपको एक जीवन में, आपके जीवन में इमोशनल बैलेंस दे रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने से मतलब होगा। अपने से मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना नहीं होता है। अपने से मतलब होने का मतलब हर किसी की बातों का इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा, हर इवेंट का इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा, हर जीवन में हर चीज का इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। जो चीज आपके लिए जरूरी है उसी चीज का इफेक्ट आपको पड़ेगा, और वो इफेक्ट आपको दुख या तकलीफ नहीं देगा, वो इफेक्ट आपको बैलेंस देगा। क्योंकि जब हम एक संतुलित ऊर्जा में होते हैं, जब हम एक शिव शक्ति के अलाइनमेंट की, एक जुड़ाव की ऊर्जा में होते हैं, तब हम जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। इसलिए महादेव अब आपके जीवन में जितने जो मेजर चेंजेस लेकर आएंगे, जीवन में आपको संतुलन देने के लिए, आपके करियर में ग्रोथ देने के लिए, आपको आपके जीवन में उच्च शिखर पे पहुंचाने के लिए आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आने वाले हैं। बहुत बड़ी महादेव की ब्लेसिंग्स हैं ये। इस रीडिंग को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए। तो चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है और पाइल नंबर 3 की एनर्जी आई थी एंजल एज्योर की, तो अब हम देखते हैं कि एंजल एज्योर आपके लिए, और ये एंजल मैसेजेस भी हैं, तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 के एंजल मैसेजेस आपको नीचे कैप्शन में जरूर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम महादेव का गाइडेंस कार्ड निकालेंगे। पाइल नंबर 3 वालों के लिए महादेव का गाइडेंस क्या है। बहुत बर्डन लिया है भाई आप लोगों ने अभी तक। पाइल नंबर 3 वालों के लिए महादेव कह रहे हैं, बस करो बच्चे, तुमने बहुत ओवर बर्डन ले लिया है, ना बोलना भी सीखो। पूरी दुनिया का बोझ हमारे कंधे पे नहीं है, हमने खुद जन्म लिया है। सबसे पहले तो हमें अपने कर्मा देखने हैं, फिर अपनी रियल फैमिली के कर्मा देखने हैं, फिर और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका देखना है। लेकिन अपने हर किसी को हाँ कहना भी जीवन में जरूरी नहीं है। थोड़ा बोझ अपने ऊपर से कम करिए और अपने बारे में पहले सोचिए, क्योंकि बॉटम की एनर्जी सेल्फ केयर की आ रही है। मैं ऐसे ही आप लोगों से नहीं बोल रही हूँ। फाइल नंबर 3 बॉटम की एनर्जी सेल्फ केयर की आ रही है। जाइए कहीं घूम कर आइए, थोड़ा सेल्फ केयर करिए, थोड़ा सा जाइए किसी, खुद को पैम्पर करो, आप खुद को पैम्पर करो, थोड़ा बर्डन को रिलीज करो आप लोग अपने, ठीक है।
बाकी अब हम देखते हैं क्या बर्डन ले रखा है और महादेव आपके जीवन से क्या बर्डन हटाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हमें इस कार्ड के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं महादेव अब आपके जीवन में क्या नया लाने वाले हैं और कौन सा ऐसा बर्डन है ले रखा है आपने जो महादेव आपसे कह रहे हैं कि इस बर्डन को रिलीज करो। ओहो, काम का बर्डन बहुत ले रखा, ओहो लीगल केसेस बहुत है, ओहो पितृदोष है, ओ माय गॉड। ओके ओके, देखिए मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर सब किंग और क्वीन की एनर्जी आई है, मेजर आर्कानास आए, दिस मतलब इस इट मीन्स कि दिस इज अ डेस्टिनी। तो कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी में ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से आपके जीवन की नींव हिल गई थी और आपको लग रहा था पता नहीं कर पाएंगे, बहुत बहुत प्रेशर। मतलब आपके घर की अगर मैं बात करूं तो वास्तु ऊर्जा में भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। तो आप उसके लिए हमारे वास्तु यंत्र ले सकते हैं कॉस्मो के लिए, जो कि आपको मार्केट में या कहीं पे भी गूगल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये स्वयं महादेव के द्वारा चैनल किए गए यंत्राज हैं जिसकी हेल्प से लोगों के जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं और बड़े से बड़े दूषित ऊर्जा वाले घर भी पूरी तरीके से प्योर और शुद्ध हो गए हैं। क्योंकि यहाँ वास्तु ऊर्जा गड़बड़ है इसलिए आप बाहर तो एकदम सही रहते हो, बाहर एकदम किंगली और क्वीनली पोजीशन में रहते हो, लेकिन जैसे ही आप लोग घर पे आते हो वैसे आपको टेंशन होने लगती है, टेंशन होने लगती है और सर दर्द होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, मन मत आओ, घर में जाओगे तो कुछ 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 लड़ाई झगड़े या कुछ इस तरीके के कुछ कुछ इश्यूज होंगे और घर में आते ही आपको लगता है कि यार सर दर्द होने लगा, अभी तक तो सब कुछ ठीक था और अब एकदम से क्या हो गया है। तो उसके लिए महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने घर की वास्तु ऊर्जा को क्लींस करने की रिक्वायरमेंट है और इसकी एक छोटी सी बहुत पावरफुल रेमेडी मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में रील के तौर पे डाली हुई है। अगर आप लोगों को पर्सनली वास्तु को क्लींस करने के लिए ये रेमेडी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं खुद आपको वो रील फॉरवर्ड करूंगी जिससे आपके घर की ऊर्जा पूरी तरीके से शुद्ध और प्योर रह पाए। साथ ही साथ आपने अपने करियर में बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया, अपने काम में बहुत ज़्यादा आपने बर्डन ले लिया कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, ये टारगेट मुझे अचीव करना था, ये नहीं हो पाया, अब मैंने अपनी लाइफ में ये गोल इस टाइम तक सेट करे थे। महादेव कह रहे हैं रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिस मिलेगा। मैं सब कुछ देख रहा हूँ ऊपर से और मेरी आँखों से कुछ भी नहीं बच सकता है। मैं सबको जस्टिस देता हूँ। यहाँ माँ बगलामुखी की भी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। जिनके भी लीगल केसेस चल रहे हैं, माँ विदिन 6 मंथ्स में कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता बना देंगी जिसकी वज़ह से आपके सारे लीगल केसेस खत्म हो जाएँगे। आपके ऊपर लगी हुई सारी लीगल लिटिगेशंस जो कि आपके पिछले प्रारब्ध की वज़ह से थी, वो भी सब खत्म हो जाएँगी। बस आप उसको समझिए, किसी को कर्स मत करिए, अपने कर्मों को समझिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमारी होती है, किसी और की नहीं होती है। हम सही होंगे तो दुनिया सही होगी। हमारे संग कुछ गलत किया तो इट मीन्स हमने किसी के संग पास्ट में कुछ गलत किया है, उसकी वज़ह से हमारे संग ये हो रहा है। अब इसको ठीक कैसे करना है, इस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। जब हमारी ये माइंडसेट चेंज होता है, हमारे जीवन में भी बदलाव और चेंजेज़ आने लगते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम दूसरों को क्रिबिंग एनर्जीज़ में देखते रहेंगे, दूसरों को तुम्हारी वज़ह से हुआ, तुम्हारी वज़ह से हुआ, तुम्हारी वज़ह से हुआ, तो एक्चुअली हम रियल वजह से तो हट गए। तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारी आ गए, लेकिन रियल अपनी वजह हमने कभी देखी ही नहीं। तो महादेव आपको कह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा ओवरबर्डन कम लीजिए, सब काम अपने सही समय पे होंगे। क्योंकि जब महादेव ने जो समय निर्धारित किया है, उससे बेस्ट समय कुछ भी नहीं हो सकता है। अपने आप को ब्लॉक्ड ऊर्जा से निकालिए, पूरी तरीके से ब्लॉक्ड ऊर्जा से निकालिए और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की ऊर्जा में, कुछ लोगों की एनर्जीज़ में ब्लॉकेज एक पितृदोष की वजह से भी दिख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को पितृदोष है, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपने अगर कहीं पूजा कराई है या कुछ भी किया है, आई डोंट नो, इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंस और बहुत साइंटिफिक रीज़न होता है। जब तक आपके सोल से, आत्मा से ये संस्कार नहीं हटते हैं, आत्मा से ये स्पॉट्स नहीं हटते हैं और आत्मा अपग्रेडेड मतलब सोल डीएनए अपग्रेड नहीं होता है, तब तक आप इस ऊर्जा में, इस ब्लॉकेज की ऊर्जा में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। क्योंकि पिछले जन्मों के किए हुए कर्म एक पूजा से कैसे जा सकते हैं? उसके लिए हमें कर्मों का पूरा लेखा-जोखा तो समझना होगा ना, उसके लिए हमें पूरा कार्मिक मैट्रिक्स तो समझना होगा, उसके लिए हमें ऊपरी तौर पे नहीं, आंतरिक तौर पे काम करना होता है। तो डेफ़िनेटली अगर आप लोग पितृदोष से प्रभावित हैं या आपका कोई भी अपना आदमी, अपना पर्सन जो कि जिसको एंसेस्टर ब्लॉकेजेस है या पितृदोष है, तो डेफ़िनेटली उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि यहाँ पर उनका एक मेजर ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है जिसकी वज़ह से वो लाइफ़ के एक ही पैटर्न में बार-बार, बार-बार सेम सी जीवन चलता चला आ रहा है,
बार-बार एक से कम रिपीट हो रहा है, बार-बार एक ही जीवन चक्र में घूमते जा रहे हैं, नेक्स्ट साइकिल में टैप इन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आप ब्लॉकेज अभी तक आपका रिमूव नहीं हुआ है, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस। तो डेफिनिटली आपको पितृदोष रिमूव कराने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि कल जो सुनहरा कल आपके जीवन में आने वाला है और अभी तक आप उसका वेट कर रहे हैं, वो जल्दी से आप उस एनर्जी में टैप इन करिए, जिससे जल्दी से आप एक फायर रिंग से निकल के एक हरे-भरे ग्रीन लैंड में एंटर कर पाइए। थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची तो डेफिनिटली महादेव स्वयं आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। तो इस रीडिंग को देखिए, समझिए, आपसे रेज़ोनेट होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी तरीके की क्वेरी हो आपकी या किसी तरीके का पितृदोष हो तो डेफिनिटली देखिएगा। बाकी वास्तु के लिए तो मेरी टीम आपको रील्स भेज ही देगी और ये बहुत ही प्रभावी है। अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। हर हर महादेव।